सब मन में विचार करता करता उन मुनिराज ने जो मंगलाचरण किया था नमोकार मंत्र का, उसे लयबद्ध उसने याद कर लिया, अच्छे से याद कर लिया। उसी का स्मरण करता करता जा रहा है कि इधर से अभी घर दूर है और एक शेर वन का राजा, उससे मनुष्य की गंध आती है और वह झाड़ियों से निकलता और सीधा छलांग मारता है अकृतपुण्य के ऊपर और छलांग मार करके उसके शरीर को चीर डालता है। वह नमोकार मंत्र की ध्वनि बस नमो शब्द बोल पाया था कि उसका प्राणांत हो जाता है। हृदय में गुरु की छवि को सजोए और मुख पर नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए उसका प्राणांत हो गया। और कहानी कहती है प्राणांत होते ही वह सौधर्म स्वर्ग में महर्धिक देव हो जाता है। सारे देवता लोग आते हैं, उपपात शैया से 16 वर्ष का राजकुमार की भांति जैसे ही उठता है उसका स्वागत सम्मान होता है। शहनाइयां बजती, तरह तरह के वाद्य बजने लगे। वो सोचता है मैं कहाँ आ गया, अभी तो जंगल में था और अभी यहाँ आ गया। शेर सामने था, उसको अवधि ज्ञान के माध्यम से अंतर्मुहूर्त में ही पता चल जाता है कि मैं क्या था, कैसे आया यहाँ तक। और उसको नहला धुला करके, यद्यपि वैक्रिक शरीर गंदा होता ही नहीं है, नवमल द्वार नहीं होते, फिर भी एक वहाँ की रीत है स्वर्गों की कि जो भी वहाँ जन्म लेता है उसको दिव्य स्नान करा करके अच्छे से स्वर्ग के सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके सबसे पहले जिनालय ले जाते हैं। मनुष्य में भी जैसे ही बालक बाहर आता है घर से, सबसे पहले उसको जिनालय ही ले जाते हैं। ये बात अलग है कि फिर दुनिया की चकाचौंध में, भौतिकता में, विषय भोगों में अंध होकर के फिर भगवान को भूल जाता है और पैसों के पीछे भगवान से भी दूर हो जाता है। लेकिन अकृतपुण्य ऐसा नहीं था, उसने अंत में ही भगवान का स्मरण किया। जीवन भर तक भले ही कुछ न मिला हो, लेकिन माँ के संस्कारों के वशीभूत होकर के उसने अपना जीवन संवार लिया। और वह जैसे ही देव होता है मंदिर जाता है और वहाँ की दिव्य प्रभु की ओहो ऐसी सुंदर मूर्तियां, रत्नों की मूर्तियां, 500 धनुष की दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन भाव से करता है, बहुत प्रसन्न होता है, हर्षित होता है, रोम रोम पुलकित होता है। और वह मन में विचार करता है, अवधि ज्ञान से जानता है कि माँ रो रही है, बिलख रही है, पूछ रही है सबसे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, मुखिया से पूछ रही है। तब वह सोचता है माँ का दुख दूर करना चाहिए। वह अकृत पुण्य के रूप में देव आकर के वहां पर जंगल में खड़ा हो जाता है। इधर से क्या होता है, वह माँ ढूंढती ढूंढती आती है, मुखिया भी आता है बलभद्र, और देखता है अरे इस गुफा के थोड़ी सी दूर पर मैंने देखा कुछ कपड़े फटे हुए हैं, कुछ अंगुलियां हैं खून से भरी हुई, देखो देखो। और जैसे ही वो माँ जाती है, कपड़े पहचान जाती है, अंगुलियां पहचान जाती है, तो मेरे बेटे की उंगलियां है। और जब चेहरा जो आधा भक्षण किया हुआ पड़ा हुआ था उसको देखती है, माँ फूट फूट करके रोती है, मेरा बेटा, मेरे प्राणों से प्यारा मेरा बेटा, वो कहाँ चला गया, और रोती है। इतने में ही अकृत पुण्य आकर के खड़ा हो जाता है। माँ रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे सामने, देखो मुझे आवाज तो आती है लेकिन वो देख नहीं पाती है क्योंकि अब वैक्रिक शरीर हो गया है, दिखाई नहीं देता। बेटा कहाँ हो तुम? देखो ना माँ, मैं तुम्हारे आसपास में ही हूँ, मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हो? हाँ सुन तो रही हूँ बेटा, लेकिन तुम दिखाई नहीं देते। आओ ना बेटा, मैं तुम्हें एक बार अपने गले से लगाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा माथा चूमना चाहती हूँ बेटा, एक बार मेरे सामने आओ। कहाँ हो तुम? माँ देखो ना, मैं आपके सामने हूँ। पकड़ना चाहती है हाथों से। कहाँ है बेटा? तुम पकड़ में भी नहीं आता। माँ मैं आपके दाएं हाथ की तरफ हूँ, देखो पकड़ो मुझे। पकड़ना चाहती है लेकिन पकड़ में नहीं आता। उसको एहसास है लेकिन पकड़ नहीं पाती, छू नहीं पाती। आखिर माँ है, माँ की ममता है, उसे कैसे चैन होगा। वह कहती है बेटा अब आंख बिचौनी न खेलो, तुम्हारी माँ के तो प्राण चले जा रहे हैं, सच सच कहो तुम हो कहाँ? माँ मैं सच कहता हूँ। इतने में वह बलभद्र मुखिया भी पास में आता है और सारी बात सुनता है
तो वो कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, अकेली अकेली बातें कर रही हो, किससे बात कर रही हो तुम? मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने बेटे से। तुम सुन सकती हो मेरे बेटे की आवाज को, लेकिन उसको सुनाई नहीं देती, आवाज सुनाई नहीं देती। वो कहता है तुम पागल हो गई हो, बेटे के विरह में पागल हो चुकी हो तुम। नहीं, मैं पागल नहीं हुई, मेरा बेटा सच में बोल रहा है, मुझसे बात कर रहा है। तब वह बेटा कहता है माँ, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा कि मेरा मरण कैसे हो गया। मैंने आपको सारी घटना बता दी माँ, सच में मैं मरण करके स्वर्गों में सौधर्म इंद्र में देव बन चुका हूँ, मैं हार्दिक देव हूँ माँ। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन बेटा मैं कैसे मानूं, कैसे मानूं? तो चलो माँ, मेरे आवाज को सुनते सुनते चलो मेरे ही रास्ते पर, मैं मुनिराज के शरण में ले चलता हूँ और वह महाज्ञानी मुनीश्वर ही आपको सारी घटना बताएंगे। वह जाता है गुफा की ओर और पीछे पीछे माँ, बलभद्र और भी उनके बच्चे वगैरह सब साथ में चले जा रहे हैं। और जा करके देखते हैं महामुनीश्वर विराजमान ने प्रणाम किया और पूछा, मुनिवर ये जो आवाजें आ रही हैं क्या है सच है? ये जो कह रहा है वो सच है? मुनिराज कहते हैं बिल्कुल सच है, अक्षरशः सच है, ये जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। इसने प्रवचन सुना था और व्रती बनने के लिए तुम्हारी अनुमति लेने के लिए घर जा रहा था और बीच में ही शेर ने उसका प्राणांत कर दिया और वह शुभ भावों से मरण करके सौधर्म स्वर्ग में देव बन चुका है। अब वह तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा। सच है, मेरा बेटा मर गया। तो बेटा कहता है माँ, इसमें रोने की क्या बात है, हर व्यक्ति का मरण तो होता ही है। तुम ये समझो कि तुम्हारा बेटा सम्यक दर्शन पूर्वक मरण करके स्वर्ग में देव हुआ है, मरण तो वही सार्थक है। अरे ऐसे कायरों की मौत क्या मरना, मैं तो वीरों की मौत मरा हूं माँ। इसीलिए आपको गर्व होना चाहिए अपने बेटे पर और मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगी ना माँ? हाँ बोलो बेटा, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुनिराज ने कहा, इसलिए बात बिल्कुल सत्य है, पर बताओ तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है? माँ बस मेरी अंतिम इच्छा यही है, अब मैं तो व्रती नहीं बन सकता क्योंकि देव असंयमी ही होते हैं, वो चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन माँ मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, आप व्रती बनो माँ और व्रतों को अंगीकार करके उसका पालन करो। ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। और वह व्रती बन जाती है, बलभद्र भी व्रती बन जाता है। सभी लोग इस तरह से धर्म को अंगीकार करते हैं। फिर कहानी कहती है, मुनिराज कहते हैं कि फिर इसके बाद में एक समय ऐसा आया कि उनका मरण हो गया। और तुमने जो मुझसे प्रश्न पूछा था कि माँ को मुझसे इतना प्रेम क्यों है और ये भाई लोग मुझसे इतना द्वेष क्यों करते हैं, तो सुनो, तुम मरण करके यहाँ आ गए, इसके बाद में स्वर्ग से तुम चले गए तो तुम तो बन गए धन्य कुमार। और तुम्हारी जो स्वर्ग में माँ थी ना, हाँ माँ भी स्वर्ग गई थी, पिता भी स्वर्ग गए थे, वो सब तुम्हारे पहले माता पिता हुए, फिर तुम अंतिम पुत्र के रूप में, धन्य के रूप में उन्हीं के घर में जन्मे। पूर्व का माँ का प्रेम होने से अभी भी माँ को तुमसे बेहद प्रेम है, लेकिन पूर्व में बलभद्र के मुखिया के बच्चे तुम्हें सताते थे ना, अभी भी उनको तुम्हारे प्रति द्वेष है। इसीलिए ये पूर्व का सारा सिलसिला चल रहा है। बात आपको समझ में आ गई होगी। मुनिराज का उपदेश यहाँ पर पूर्ण होता है और वह धन्य, अब अकृत पुण्य अब धन्य हो चुका है, धन्य धन्य हो गया मुनिराज का प्रवचन सुन करके। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब धन्य कुमार क्या करता है, ये तो मुनिराज से जंगल में प्रवचन सुन रहा है, समझ में आ गई ना बात। अब वो कहाँ जा रहा था मालूम है आपको? फिर लिंक जोड़ देते हैं, वह राजा श्रेणिक राजगृही की नगर की और वह जा रहा था। मालूम है ना आपको, क्योंकि भाई जब मेरे कोई परिवार में है ही नहीं तो अब मैं क्या करूंगा वहां जाकर के, माँ और दुखी हो जाएगी, ये सोच करके वह राजगृही नगर की ओर जा रहा है। अब आप भी साथ में चलिएगा, कल हम राजगृही नगर में जाएंगे और क्या क्या होने वाला है देखते हैं आगे। तकदीर से लड़ाई इंसान की ये कहानी है जी, तकदीर से लड़ाई इंसान की, मार देता वन का शेर
अकृत मरकर बन गया देव, माता ममता से पड़ी बेभान है। देव ने आमा को संबोधा, गुरु निकट व्रत अंगीकारा, आगे धन्य को देते सभी सम्मान ही। ये कहानी है जी आगम पुराण की, तकदीर से लड़ाई इंसान की। ये कहानी है जी आगम पुराण। ऐसी आगम पुराण की कहानियों को सुन करके हृदय पवित्र हो जाता है और हमें भी सतपथ मिल जाता है। आप सभी को सतपथ मिले, सच्चा जिन शासन मिला है। व्रती होने का भाव रखे। ना बन सकते हो व्रती तो कम से कम सच्चे श्रावक बनो, अष्टमूल गुणों का पालन करो। रात्रि भोजन पूरी तरह से त्याग करने का नहीं बनता है तो कम से कम अन्न की चीजों का तो त्याग करो ही करो, और क्रमशः धीरे धीरे होले होले यदि तू प्रभु के पीछे पीछे हो लेगा तो निश्चित ही अपने कर्म को धो लेगा। इसी भावना के साथ में बोलिए भक्तामर महामंडल विधान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। राग के पथ पर तो सभी चल रहे हैं, उनकी क्या चर्चा करें। ये तो पुराना मार्ग है। अनंत काल से अनंत जीव इस राग के मार्ग पर चल रहे हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ राग है तो दूसरी तरफ द्वेष है। किसी के प्रति राग होगा तो किसी के प्रति द्वेष अवश्य होगा। धन्य है वे जो राग से वैराग्य के मार्ग की ओर चल पड़ते हैं, जिनका लक्ष्य है वीतरागता का, राग से रहित हो जाना, वीतरागता को पा लेना। ये जिनका लक्ष्य है वही राग को छोड़ करके विराग के पथ पर चल देते हैं। और आप लोगों को बखूबी मालूम है कि वीतरागता का मार्ग अकेले चलने का मार्ग है। वहाँ भीड़ नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, सैलाब नहीं उमड़ रहा लोगों का, अकेले ही चलना होता है। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि अकेला चलना मतलब भय लगता है। जहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है, लोग वहाँ पर बेहिचक चल देते हैं, कोई डर की बात नहीं है। अच्छा है रास्ता चलता हुआ है, बोलते हैं रास्ता चलता है, रास्ता कभी चलता नहीं। कहने में आता कि रास्ता चलता है क्योंकि रास्ते पर काफ़ी लोग चलते हुए दिखाई देते हैं, सुनसान नहीं है, तो लोग कहते हैं कि रास्ता चलता है। और फिर जहाँ पर भीड़ नहीं होती है, कोई एकाकी दिखाई देता है तो कहते हैं देखो ये रास्ता चलता ही नहीं है, बिल्कुल रास्ता तो वैसे भी नहीं चलता, रास्ते पर चलते हैं। पर जहाँ पर काफ़ी भीड़ दिखाई देती है, लोगों का समूह दिखाई देता है, वहाँ चलने में आसानी महसूस करता है अज्ञानी जीव। किंतु ज्ञानी कहता है फ्लाइट ऑफ द लॉन टू द लॉन, अकेले की तरफ अकेले की यात्रा करना है, मुझे अविराम चलना है। भय किस बात का? भय वहाँ होता है जहाँ पर मरण होता है। जब मेरा मरण ही नहीं तो मुझे भय कैसा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिसने अपने आप को आत्मा जान लिया, पहचान लिया, उसको मरण से कोई भय नहीं रहता, क्योंकि मेरा मरण होता ही नहीं। मैं अनादि से हूँ, समझना इस बात को, मैं अनादि से हूँ, आज तक मेरा मरण नहीं हुआ और आगे भी मेरा मरण नहीं होगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर धर्मा हूँ। मेरा जन्म भी नहीं होता तो मेरा मरण भी नहीं होता। जिसने यह अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में जागृति कर ली है, जान लिया है। और महत्वपूर्ण बात, ये सब अकेलेपन की बातें हैं। वो कह रही हैं कि सिद्धालय में भी जाएगा तो अकेला ही जाएगा। श्मशान हो, शिखर हो, सिंहासन हो, या कि पारमार्थिक सिद्धालय की यात्रा हो, जीव अकेला ही जाता है। फिर आप लोग क्यों सोचते हैं कि मुझे तो अकेले अकेले मन ही नहीं लगता, मेरा तो समय ही नहीं करता। और ज्ञानी जीव सोचते हैं कि वो अकेले होने का क्षण कब मिले मुझे, और 4-4 महीने बियावान जंगलों में अथवा गिरी के शिखरों पर जाकर के, किसी झरनों के निकट जाकर के, पेड़ों के झुरमुट के नीचे
बैठ जाते हैं आंखें मूंद करके। 4-4 माह बीत जाते हैं, आहारचर्या नहीं करते, दीर्घ सानन के धारी होते हैं और अपने ही अंतर चक्षु को खोल करके चेतन आत्मा को निहारते हैं, अपने चैतन्य घर को साफ करते हैं, वैराग्य की बुहारी लेकर के उसमें विकल्प और व्यर्थ के कलमश के सारे कचरों को बाहर करते हैं, कर्मों को दूर करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है 4 माह पूरे भी नहीं होते हैं कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कुछ संत ऐसे होते हैं दीपावली के समय पर उन्हें अपने आप ही काल का ज्ञान होता है। वो जान लेते हैं कि आज भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का दिन है और वह अपनी बाहर की आंखें भी चर्म चक्षु को खोल देते हैं और चातुर्मास का वर्षा योग का निष्ठापन कर लेते हैं। बस थोड़े ही दिन बाकी हैं, सरपट दिन ऐसे गुजर गए पता ही नहीं चला, कभी भक्ति में, कभी साधना में, तो कभी गुरुदेव के समर्पण के कार्यक्रम में, कभी भगवान की आराधना में, कभी आत्म साधना में, कभी उपासना में। और मैं सोचती हूँ कि इस चातुर्मास में बहुत कम समय आपका वासना में गया होगा, अधिकांश समय आपका उपासना में बीता है। कुछ घंटे उपासना करते और घर जाकर के भी उसी की चर्चाएं करते। निश्चित तौर पर वही आवाजें गूंजती रहती हैं, वही भावनाएं हमारे भीतर में हमें सचेत करती रहती हैं। और समय ऐसा गुजरा कि जैसे पलक झपकी हो फिर खुल गई, ऐसा समय गुजर गया। इस बार तो आप लोगों को सौभाग्य से अधिक मास का चातुर्मास मिला, पर वो भी ऐसा निकल गया, बस मात्र 15 दिन है शेष और चातुर्मास पूरा हो जाएगा। 15 दिन, बस एक पखवाड़ा शेष रहा है, एक पक्ष शेष रहा है। समय कैसे गुजर जाता है, चाहे आप आराधना करो तो भी समय गुजरेगा और ना करो तो भी समय गुजरेगा, व्यर्थ की बातें करो तो भी समय गुजरेगा, और अगर मौन रह करके आत्मा की अनुभूति करो तो भी समय गुजरेगा। क्या चाहत है आपकी, सृजन करना है या कि अपने गुणों का विध्वंस करना है, आप लोगों के हाथों में है। जहाँ तप की परंपरा युगों से प्रवाहित है, जहाँ वैराग्य की वाणी आत्मा को